हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष यानी श्राद्ध महालय भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो गए हैं। इस वर्ष पितृपक्ष का 29 सितंबर 2023 से शुरू हो गए हैं और इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक यानी कुल 16 दिनों तक चलता है। इसमें श्राद्ध का पहला दिन और आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक पूर्णिमा के श्राद्ध को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। इस दिन मंत्रदृष्टा ऋषि मुनि अगस्त्य का तर्पण किया जाता है। इन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए समुद्र को पी लिया था और 2 असुरों को खा गए थे। इसी के सम्मान में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका तर्पण करके ही पितृपक्ष की शुरुआत की जाती है। 2 श्राद्ध की 16 तिथियां होती हैं: पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। उक्त किसी भी एक तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की तिथि हो या शुक्ल पक्ष की। श्राद्ध में जब यह तिथि आती है तो जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस तिथि में उसका श्राद्ध करने का विधान है। 3 जिनकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई है उनका श्राद्ध पूर्णिमा को करते हैं। इनका श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। 4 जिस तिथि पर पूर्वजों की मृत्यु हुई थी उस तिथि पर घरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ नदी, तालाब आदि स्थानों पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तर्पण किया जाता है। 5 इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि पर यानी पितृपक्ष के पहले दिन ब्राह्मणों को दान पुण्य और भोजन भी कराया जाता है। यह केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। गाय, काले कुत्ते और कौए के लिए अलग से ग्रास निकालकर उन्हें खिलाना चाहिए। पितृपक्ष में भारत की कौन सी 12 जगह मानी जाती हैं पवित्र? 1 उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित सिद्धवट पर श्राद्ध कर्म के कार्य किए जाते हैं। 2 लोहानगर, राजस्थान। इसे लोहारगल कहते हैं। यहाँ पांडवों ने अपने पितरों के लिए सूरजकुंड में मुक्ति का कार्य किया था। यहाँ खासकर अस्थि विसर्जन होता है। यहाँ 3 पर्वत से निकलने वाली 7 धाराएं हैं। 3 प्रयाग, उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है। 4 हरिद्वार, उत्तराखंड। यहाँ हर की पौड़ी पर सप्तगंगा, त्रिगंगा और शकावर्त में मुक्ति कर्म किया जाता है। 5 पिंडारक, गुजरात। पिंडारक प्राभास क्षेत्र में द्वारिका के पास एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पितृपिंड सरोवर है। 6 नाशिक, महाराष्ट्र। यहाँ गोदावरी नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है। 7 गया, बिहार। गया में फल्गु नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है। 8 ब्रह्मकपाल, उत्तराखंड। कहते हैं जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती या अन्य किसी और स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती उनका यहाँ पर श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। 9 मेघंकर, महाराष्ट्र। यहाँ पैनगंगा नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है। 10 लक्ष्मण बाण, कर्नाटक। यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण मंदिर के पीछे लक्ष्मण कुंड है जहां पर मुक्ति कर्म किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहां पर श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। 11 पुष्कर, राजस्थान। यहां पर बहुत ही प्राचीन झील है जिसके किनारे मुक्ति कर्म किया जाता है। 12 काशी, उत्तर प्रदेश। काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। चेतगंज थाने के पास पिशाच मोचन कुंड है जहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद अन्य तरह की व्याधियों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों अनुसार ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत निगमन और उक्त संसर्गजनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। अंतिम श्राद्ध ब्रह्मकपाल में होता है।